अपनी ही गलतियों की वजह से सिद्धू ने अपनी जान गंवाई। सिद्धू पाजी जो सिद्धू मूसेवाले को सियासत में लेके आया था और सिद्धू मूसेवाले का बहुत करीबी दोस्त भी था, इसको हर तरह की सपोर्ट करता था। जब उसे आज से एक हफ्ता पहले जेल में डाला गया और सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी आज से 3 दिन पहले ले ली गई थी, तब ही सिद्धू मूसेवाले को समझ जाना चाहिए था कि अब बीजेपी ने मेरे खिलाफ घेराव तंग करना शुरू कर दिया है। सिद्धू एक बहादुर इंसान तो था, लेकिन एक चालाक ना बन सका। वो बेचारा एक मासूम इंसान था। खास तौर पर आप सियासत में चले जाते हैं या ऐसे काम करने लग जाते हैं जो सियासत का हिस्सा हों, तो आपकी मौत आनी तो तय होती है। फिर भारत वो मुल्क है जो हमेशा से पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने की कोशिश में लगा रहा है, और खास तौर पर अब मोदी की मुद्दतवा हुकूमत तो मुसलमानों और सिखों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यकीनन सिद्धू ने ऐसे फैसले किए थे जो मोदी के बनाए गए जाल को कमजोर करते हैं। वो कैसे, अभी पता चलता है। नाज़रीन इकराम, भारत जिसने हालिया दिनों में न्यूजीलैंड की टीम को ईमेल भेजकर पाकिस्तान से भगा दिया था, ये वही इंडिया है जिसने श्रीलंकन टीम पर अटैक करवाया था। पेशावर में आर्मी स्कूल में अटैक करवाकर दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी कमजोर है। ये वही भारत है जिसने बलोचिस्तान में कुछ रॉ एजेंट और कुछ गद्दार वहां के रिहायशियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी असल में इंडिया ही करवा रहा है, वरना मुसलमान क्यों दूसरे मुसलमान को मारेगा और फिर इसे जिहाद कहने लग जाएगा। इंडिया असल में नहीं चाहता कि कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान जाए और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सिखों की बड़ी तादाद पाकिस्तान आ रही थी, जिनमें इनकी बड़ी बड़ी शख्सियात भी शामिल थी, जैसे कि गिप्पी गिरेवाल समेत और भी बड़े बड़े सितारे। ये वो नाम हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। जब ये पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तानियों का प्यार और खलूस देखकर तारीफ किए बिना न रहते थे। ये सारी चीजें मोदी सरकार को बड़ा ही दुख दे रही थी, क्योंकि इन हिंदुओं ने जो पाकिस्तान की इमेज अपने गंदे बॉलीवुड के जरिए बना बनाकर इंडियन अवाम को दिखाई हुई थी, वो तबाह हो रही थी। सिख लोग पाकिस्तानियों का प्यार देखकर अपनी सोच बदल रहे थे, और सिख लोग तो पहले ही खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं। खैर, यूं बड़े बड़े सितारों का पाकिस्तान में आना और आजादाना अपने मजहबी अमूर सर अंजाम देना, घूमना फिरना मोदी को टेंशन दे रहा था। और अब एक बड़े सितारे ने जो पूरे इंडियन पंजाब को रिप्रेजेंट भी करता है, इसने जब पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो पूरे बीजेपी और राह में मातम हो गया, क्योंकि सिद्धू को सिर्फ इंडिया ही पसंद नहीं करता था, बल्कि कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक उसके गाने बजते थे। इसीलिए अगर सिद्धू पाकिस्तान आ जाता तो दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाना था। यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आई, और सिद्धू वैसे भी कांग्रेस लीडर था, इस वजह से भी इनको नफरत थी। मजीद ये कि सिद्धू के अपने भी बड़े बड़े दुश्मन थे, तो बस इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी ही चालाकी के साथ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके सिद्धू को मरवा दिया। और फिर आगे से चालाक इतने हैं कि अवाम कहीं हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को बुरा ना कहने लग जाए तो फौरन ही एक गैंगस्टर से भी मनवा लिया कि उसने कत्ल किया है, क्योंकि सिद्धू ने उसके भाई को मरवाने में मदद की थी। इस तरह सिद्धू का इमेज भी खराब किया और कातिल भी बेकसूर निकलवा लिया। और फिर मजे की बात तो ये है कि जिस गैंगस्टर ने मरवाया है वो इंडिया का है ही नहीं, बल्कि कनाडा का है, ताकि इंक्वायरी भी ना हो पाए। इस तरह सिद्धू के मरने से कई लोगों ने अपना अपना फायदा उठाया। मोदी को अपना फायदा हुआ, गैंगस्टर को अपना, और सिद्धू के मुखालफिन जो उसकी बुलंदियों से जलते थे उनको अपना फायदा हुआ। बाकी दूसरे बड़े सितारों की तरह पाकिस्तान जाने की बात अगर सिद्धू राज ही रखता तो शायद वो जिंदा होता। राज रख के अचानक पाकिस्तान आ जाता, इस तरह वो अपने मुखालफिन के सीनों पर पैर रख देता।
लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा बहादुरी भी फिर अपने ही लिए नुकसानदायक साबित होती है। सिद्धू वो आदमी था जो सिर्फ अपनी ही मर्जी करता था, किसी की भी वो परवाह नहीं करता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये गंदा काम करके सबको बता दिया है कि कोई भी अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका यही अंजाम होगा। तो यहीं पर हुआ इस वीडियो का इख्तिताम। अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।